अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। नाजरीन, आज आप सबके लिए बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आया हूं FPY के बारे में। आज इस वीडियो में FPY से मुतालिक मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए नाज़रीन, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है FPY पर। जैसा कि नाजरीन आप सबको मालूम है, जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता है, ख़ास तौर पर अपैरल इंडस्ट्री में, जहां पर जीन्स की पैंटें, शर्ट्स वगैरह स्टिच होती हैं और मेक होती हैं, वहां पर DHU, परसेंटेज, FPY, इन सारी चीज़ों पर काम हो रहा होता है, यानी कि डाटा कलेक्ट हो रहा होता है। डाटा कलेक्शन की अगर बात करें तो नाज़रीन मैंने 7 क्वालिटी टूल्स पर एक वीडियो बनाई हुई है, मैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ। उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। इसके साथ साथ मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है DHU और परसेंटेज में क्या डिफरेंस होता है उस पर, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप वो वीडियोस देखकर उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि नाज़रीन FPY जो है वो तकरीबन DHU के फॉर्मूले की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है, उसके फॉर्मूले को। तो मैं आज आपको FPY का मतलब और उसका जो फॉर्मूला होता है उसके मुतालिक भी बताऊंगा। नाज़रीन, गारमेंट इंडस्ट्री में क्वालिटी की जाती है गारमेंट्स की, उसकी क्वांटिटी को जज किया जाता है। उसके मुताबिक जब आप कोई भी गारमेंट चेक करते हैं तो एक गारमेंट के अंदर जितने डिफेक्ट्स निकलते हैं उनको आप DHU की सूरत में वाज़िया करते हैं, यानी एनालिसिस करते हैं कि इस बल्क में कितनी परसेंटेज आई है, यानी कि एक गारमेंट के अंदर कितने डिफेक्ट्स मौजूद होते हैं। नाजरीन, DHU को जानने के लिए हम क्या करते हैं, फॉल्टी पीसेस को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिवाइड कर देते हैं एक्चुअल क्वांटिटी पर, तो उसका DHU निकल आता है। लेकिन अगर आप FPY के बारे में समझना चाहें तो ये भी फॉर्मूला तकरीबन DHU से मिलता जुलता ही है, सिर्फ इसमें टाइप ऑफ वैल्यू है उसको चेंज करने की जरूरत है। यानी हम जब DHU में जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, फॉल्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम FPY निकालने जाएंगे तो उसको हम ओके पीसीस को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी करेंगे तो उसका आंसर निकल आएगा। DHU में नाज़रीन आपका ग्राफ कम से कम यानी से नीचे होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए एक खास लिमिट से। लेकिन FPY में आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, यानी परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए, उसका ग्राफ भी आपको हाई चाहिए। जितना ग्राफ उसका हाई होगा उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी गिनी जाएगी, काउंट की जाएगी। तो नाज़रीन अब समझ लेते हैं कि FPY क्या है, यानी कि F, P और Y ये क्या है, इनकी एब्रीवेशन क्या है। तो नाज़रीन इनकी एब्रीवेशन है फर्स्ट पास यील्ड। फर्स्ट पास यील्ड के मुतालिक मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से बताऊंगा, जिससे आम से आम शख्स भी अंडरस्टैंड कर पाएगा और बआसानी समझ जाएगा। नाज़रीन FPY बहुत ईजी है समझने के लिए। FPY का मतलब और मकसद सिर्फ ये है कि हमने अपने वो नंबर्स लेने हैं जो कि फर्स्ट हैंड ओके हो जाते हैं, यानी कि आपने कोई भी बंडल पकड़ा चेक करने के लिए, वो किसी भी सेक्शन में हो सकता है, स्मॉल पार्ट, बैक, फ्रंट, वेस्ट बेल्ट, फाइनल, अगर वहां पर बंडल सिस्टम है फाइनल पर तो वहां पर भी। तो आप क्या करते हैं कि जब भी आप एक बंडल चेक करते हैं तो उसमें से आप निकालते हैं ऑल्ट्रेशन। अब आप ये देखते हैं कि अगर 25 पीसों का बंडल है तो उसमें से आपने 5 ऑल्ट्रेशन निकाली तो पीछे कितने बचे, 20 पीसीस। तो अब ये जो नाज़रीन 20 पीसीस है ना, यानी इन 20 पीसीस के अंदर से कोई ऑल्ट्रेशन नहीं निकली, तो हम इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट पास। तो ये फर्स्ट पास यील्ड इसी को बोलते हैं कि जो हमारा फर्स्ट हैंड पीस पास हो जाता है, ऑल्ट्रेशन या रीवर्किंग पे नहीं जाना पड़ता, तो वो फर्स्ट पास यील्ड ही होगा, यानी FPY। इसके अलावा नाज़रीन मैं इसकी दूसरी एग्जांपल देता हूं आपको फाइनल टेबल की। अगर फाइनल टेबल पर आपके पास गारमेंट मिक्स चेक होने के लिए आ रहे हैं तो आप उसका FPY कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। नाज़रीन वहां पर आप देखते हैं कि आपके पास बंडल सिस्टम नहीं है फाइनल पर, तो आप उसको हॉर्ली लेके चलते हैं, यानी कि घंटे के हिसाब से बाय 1 हॉर्ली, बाय 2 हॉर्ली रिपोर्ट आप उसकी मेक करते हैं। तो आप उस 1 घंटे में काउंट करेंगे कि आपने नंबर ऑफ गारमेंट कितने चेक किए और फर्स्ट हैंड कितने पास हो चुके हैं। तो एक मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए कि आपने अगर 100 पीसेस 1 घंटे में चेक किया है तो उसमें से अगर 15 पीस आपके ऑल्ट्रेशन के हैं और उसमें से 85 पीसेस आपके पास हो जाते हैं, ओके हो जाते हैं,
तो वो जो 85 पीसेज है नाज़रीन, वही FPY कहलाएगा, यानी कि फर्स्ट पास यील्ड कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं नाज़रीन कि मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से FPY की डेफिनेशन बताई है। तो मैंने एक कोशिश अपनी शुरू की है कि मैं आप तक आसान लैंग्वेज में आसान तरीके से कुछ नॉलेज लेके आऊं, ताकि एक आम क्वालिटी चेकर या एक आम हेल्पर प्रोडक्शन या किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जिसका काम FPY से रिलेटेड हो सकता है, वो इसको बखूबी समझ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं नाज़रीन आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं फैजान। अस्सलाम वालेकुम।